हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त तांबे सारिका। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पेरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, निकालना है। उसके लिए सेल पता होना चाहिए। सेल कौन कौन से रहते हैं? मोस्टली के, एल, एम एंड एन सेल। ये सेल रहते। ओके, ये एन क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 2 3 4 इंडिकेट कर। ये उसका फॉर्मूला है 2n²। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है उसके, ये हमें फाइंड करनी है। आपके पास फॉर्मूला दिया है 2n²। आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है? एन की वैल्यू पुट करनी है। हमने यहाँ एन दिया, एन की वैल्यू कितनी? 1। 2 इंटू 1 इन ब्रैकेट स्क्वेयर कितना हुआ? आपको एन की वैल्यू यहाँ 1 दी, तो इसका आंसर कितना आया? 2। देन के सेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 है। ये हमें यहाँ लिखना है। ये फर्स्ट। देन सेकंड, 2n फार्मूला वही सेम 2n²। आपको सेकंड सेल कौन सी दी है? यल सेल। यल सेल की कैपेसिटी क्या फाइंड करनी है? यहाँ एन की वैल्यू कितनी दी है? 2 दी है। 2 इंटू इन ब्रैकेट 2 स्क्वेयर, तो इसका कितना आता है? इसकी वैल्यू की कैपेसिटी 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8। इसकी कैपेसिटी कितनी है के यल सेल की? 8। आप ऐसे एम और एन का निकाल सकते हैं। थर्ड वाला इज टू, फॉर्मूला वही सेम रहेगा 2n²। ओके, देन 2 इंटू एन की कितनी वैल्यू दी है? 3 स्क्वेयर। ओके, देन एम की कितनी कितनी कैपेसिटी होगी? देन ये फाइंड करके कितनी? 18। देन फोर्थ वन इज एन सेल। फॉर्मूला वही होगा 2n²। आपको सिर्फ एन की वैल्यू उसमें पुट करना है 2 इंटू 4। ओके, इसे कितना आया? 32। तो देन ये कितनी कैपेसिटी, एन सेल की कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन की है? 32। सेकंड इज 8, 18 एंड 32। आपको जो सेल है, ओके, के एल एम एन सेल, उससे कैपेसिटी आप फाइंड कर सकते किस हिसाब से? 2n²। आपको ये फॉर्मूला दिया है, आपको सिर्फ उसकी वैल्यू पुट करने हैं 2 इंटू 1 स्क्वेयर, 2 इंटू 2 स्क्वेयर, देन 2 इंटू 3 स्क्वेयर, देन 2 इंटू 4 स्क्वेयर। आपको उसकी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी क्या होगी? मिल जाएगी। ओके, मोस्टली आपका न्यूक्लियस रहता है, देन आपका ये के सेल, आपका ये यल सेल, देन आपका यम सेल, ये आपका यम सेल, लास्ट वन इज एन सेल। आप नाम भी दे सकते। फर्स्ट वाला के सेल, सेकंड वन इज यल सेल, थर्ड वन इज यम सेल, एंड फोर्थ वन इज एन सेल। ये आपका न्यूक्लियस होगा। ओके, देन के सेल की कैपेसिटी कितनी दी है? आपने फाइंड की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी किसकी कितनी है? 2 है। तो आप यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ फिल कर सकते हैं। एल की कैपेसिटी कितनी दी है आपको? 8। ओके, आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एल की कैपेसिटी कितनी है? 8 है। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं 8, 18 एंड 32। देन यम सेल की कैपेसिटी कितनी है? 18। आप यहाँ फिल कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आप यहाँ फिल कर सकते। और एन सेल की कैपेसिटी कितनी? 32। आप यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते? फिल कर सकते। आप कोई भी आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं। ओके, सपोज आपको सोडियम का पता होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। इसका 2 8 एंड 1 आएगा। टोटल आपको 2 8 1 आपका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी कितनी? एल की सेल कितनी? 2 है। देन के की कितनी? 2 है। एल की 2 है। एंड एम सेल की कितनी है? 18 है। पर हमें यहाँ सिर्फ एक ही चाहिए, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11 है। ये 2 8 1 ये किसका है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कि के सेल की कैपेसिटी कितनी, एल सेल की कैपेसिटी कितनी, एम की कितनी है, और एन सेल की कैपेसिटी कितनी। आप किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं। ओके, सिर्फ आपको उस सेल की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज, पीरियडिक ट्रेंड्स एंड पीरियडिक टेबल। नेक्स्ट पॉइंट इज periodic trends in periodic table.
हमने पिछली बार पीरियड टेबल देखा, उसमें कौन कौन सी ट्रेंड्स है, पीरियड ट्रेंड्स कौन कौन से है, हमें क्या करना है, मोस्टली उसका स्टडी करना है। देर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ओनली 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ओके, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछते हैं, बिकॉज ये बहुत IMP क्वेश्चन है। ओके, कौन कौन से ट्रेंड्स रहते हैं पीरियड टेबल में, एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछते हैं एग्जाम में। कौन कौन 3 ट्रेंड्स है, फर्स्ट वैलेंसी, सेकंड एटॉमिक साइज एंड थर्ड वन इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, फिर ट्रेंड्स 3 दिए गए, फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट वन इज वैलेंसी, सेकंड वन इज एटॉमिक साइज एंड थर्ड वन इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देन हम फर्स्ट देखेंगे वैलेंसी। ओके, तो वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं एलिमेंट की। ओके, फर्स्ट व्हाट इज माय वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज माय वैलेंसी। फर्स्ट definition is the number of electron present in the outermost cell of its atoms, that is the वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं प्रेजेंट, ओके, उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है आपके पास, सोडियम का कितना है, एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन मैग्नीशियम 282, देन एल्यूमिनियम कितना है, 283, एक इंक्रीज हो रहा है 1 by 1 से। ओके, एल्यूमिनियम। देन नेक्स्ट सिलिकॉन का कितना है, 2 8 and 4। देन फॉस्फोरस का कितना है, 2 8 5। देन सल्फर का कितना है, 2 8 and 6। देन क्लोरीन का कितना है, एटॉमिक नंबर 17, 2 8 and 7। देन लास्ट आर्गन 2 8 and 8। आप काउंट करके देख ले, इसका 11 है, आपको उसका एटॉमिक नंबर पहले पता होना चाहिए उस एलिमेंट का। आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख सकते। फर्स्ट एल में के में कितने 2, एल में कितने हैं और एम में कितने आपको पता होने चाहिए। ओके, इसका एलिमेंट का सोडियम का कितना है, एटॉमिक नंबर 11 है, इसलिए 2 8 and 1। ओके, देन हमने डेफिनेशन क्या देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। आपको मैंने सेल बताई, कौन कौन से सेल है, के एल एम एंड एन। ओके, आउटर मोस्ट सेल मीन्स आपको जो लास्ट वाला सेल रहता है आउटर मोस्ट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो आपके क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसकी वैलेंसी फाइंड कर सकते। ओके, आपके आउटर मोस्ट में आप फाइंड कर सकते हैं आपके आउटर मोस्ट में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब देखिए हम फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम का लेते। ओके, ये न्यूक्लियस। ओके, देन यहाँ कितने हो गए, 2। ओके, देन 1, आप के में कितने 2, आपने यहाँ 2 फिल की। ओके, देन आपके यल में कितने होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज आउटर मोस्ट सेल, ये आपका क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है ना, बिकॉज आपकी जो आउटर मोस्ट लास्ट वाले ऑर्बिट में जितने लास्ट वाले जो सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं प्रेजेंट, वो आपके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं इससे क्या 2a 3a 4a, आपके उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आप फाइंड कर, आपको हमें उसकी ये क्या है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, आपको उसकी वैलेंसी फाइंड करनी। ओके, वैलेंसी कितनी होगी, ओके, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, इससे कितनी है, 2 है। एल्यूमिनियम की कितनी है, 3। सिलिकॉन की कितनी वैलेंसी है, 4 है। देन फॉस्फोरस अब कितनी होगी, हमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स में कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये 8 से ज़्यादा हो गए, 4 से ज़्यादा हो गए, तो हमें क्या एक रूल पता है, 8 माइनस जो हमारा आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन 8 माइनस आप 5 करेंगे तो 8 - 5 कितने होंगे, 3 होंगे। इसकी वैलेंसी कितनी होंगी,
3 होगी। ओके, देन यहाँ देखिए सल्फर में इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जरूरी होते, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी होती। या 4 से, अगर यहाँ आउटर मोस्ट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो आप ये रूल आप वहाँ अप्लाई कर सकती। यहाँ 4 है, ओके, आपने यहाँ भी अप्लाई किया, 4 - 4 8 - 4, यहाँ कितने हुए, 4 हुए। यहाँ अप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ 3 थे, यहाँ भी, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसलिए यहाँ वो रूल अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यह रूल आपको कहाँ अप्लाई करना है, सिर्फ जहाँ 4 से ज्यादा आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगी, आपको वैलेंसी फाइंड करनी है, इसलिए आप सिर्फ वहाँ वो रूल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कितने, आपसे 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, पर आपको कितने चाहिए, आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने के लिए चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के, यहाँ आप वो रूल अप्लाई कर सकते। कौन सा, 8 - 5, या कितने हो गए उसके वैलेंसी, यहाँ 3 होगी। ओके, देन 8 - 6 यहाँ कितने होगी, 2 होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ये 2 होगी। देन आप यहाँ भी वो फाइंड कर सकते, 8 - 7, क्या आपने 8 क्यों लिया, ऑक्टेट, हमें ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी होते हैं, इसलिए हमने यहाँ 8 लिया, 8 - 7, इसलिए वो यहाँ 7। देन क्लोरीन की कितनी वैलेंसी होगी, 1, एंड देन यहाँ 8 - 8, यहाँ कितनी होगी, 0, और एल्गोन की वैलेंसी कितनी है, 0। देन आप वैलेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये आपकी वैलेंसी है, आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, वो वैलेंसी का लूज कर सकते, क्योंकि गेन कर सकते टॉप से बॉटम, तो आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम रहेंगे ना, टॉप टू बॉटम आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो क्या सेम रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, सपोज आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आपके सब सोडियम तो एर्गोन जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आपको क्या होंगे, आपके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं ना। ओके, देन तो आप सपोज आप टॉप टू बॉटम, आप ऊपर से नीचे तक जाएंगे, तो आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम रहेंगे, बिकॉज वो एक ही पीरियड में आते हैं, इसलिए वो सेम रहेंगे। बट आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या इंक्रीज हो रहे हैं ना आपके, इसलिए आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, देन सपोज आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ओके, आप हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देख रहे थे। ओके, इसके कितने 1, इसके कितने 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, ये क्या है, उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, बिकॉज ये आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है ना, उसके 1, 2, 3 या 8 तक ये क्या है, उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, इसकी इंक्रीज हो रही, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही। ओके, आपने देखा ना, लेफ्ट टू राइट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही, ये लेफ्ट टू राइट। ओके, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, लेफ्ट टू राइट। ओके, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही, एंड वैलेंसी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है ना। फर्स्ट वैलेंसी क्या, हमने वैलेंसी फाइंड की, यहाँ फर्स्ट वैलेंसी कितनी है, 1, 2, 3, 4। ओके, देन यहाँ 3, 2, 1 एंड 0, वैलेंसी क्या हो रही है, ये आपकी वैलेंसी क्या हो रहा है, आपकी डिक्रीज हो रही है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपकी इंक्रीज हो रहे हैं, वैलेंसी आपकी डिक्रीज, आप देख सकते हैं 1 वैलेंसी कितनी है इसकी, 1, 2, 3, 4 एंड देन फिर से 3, 2, 1 एंड 0, आपकी वैलेंसी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। ओके, आप मोस्टली वैलेंस आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, आप उससे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप उससे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, आप उससे आपकी वैलेंसी भी आप फाइंड कर सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट से। ओके, देन नेक्स्ट